बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में तजर्बाकार पोल्ट्री फार्मर से मोल्डिंग और फ्लैशिंग का तरीकाकार समझा जाएगा, जबकि रानीखेत और करेजा जैसी बीमारियों के हल के बारे में भी पूछा जाएगा और वैक्सीनेशन के शेड्यूल के बारे में भी दरियाफ्त किया जाएगा। तो चलिए इनसे मिलते हैं और करते हैं बात। राना साहब, हमें आपका तारुफ है, लाखों लोगों को आपका तारुफ है। चूँकि दुनिया गोल है, इसमें अरबों के हिसाब से दुनिया बसती है, तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स हमारे नए हों, तो उनको ज़रा तारुफ करवा दीजिए अपना डिटेल से, अपनी फार्मिंग के बारे में और अपने बारे में। सर, मेरा नाम राना खलील है। मैं फरदोसपुरा समड़ियाल के करीब शहर है, वहाँ पे रहता हूँ, गाँव है बल्कि। राना साहब, सबसे पहले आप मोल्डिंग, डीवर्मिंग और फ्लैशिंग के बारे में तफसीलात फराहम करें। जब एक जानवर की उम्र बढ़ जाती है ना, आज हमने इन्हें जो है ना वो डिवर्मिंग करवाई है, फ्लैशिंग भी कहते हैं जिसे। ठीक है। आज जानवर थोड़ा सुस्त होगा, ठीक है, पहले हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आज हमने इनको दोबारा वैक्सीन भी करवाना था थोड़ा जानवरों को। ठीक है, उससे पहले डिवर्मिंग करवाते हैं ताकि जानवर बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है। अभी तो इनके माशाल्लाह पर काफी हद तक वापस आना शुरू हो गए हैं और 15 दिनों के अंदर अंदर अंडे देना शुरू कर देंगे जानवर। ठीक है। एक सीजन के बाद जब सर्दियां आती हैं ना, जानवर की उम्र जब 12 माह 11 माह के करीब पहुंच जाती है, ठीक है, तो फिर जानवर सर्दियों की तैयारी के लिए अपने पर उतारना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये जानवर अपने पर उतार के अभी सर्दियों की तैयारियां कर रहा है कि नए आ जाएंगे। ठीक है। उसकी वजह से फिर ये पूरा सर्दियां बीमार नहीं होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ठीक है। राना साहब, डिवर्मिंग कब करवाई जाती है और इस वक्त इनके आपने कौन सी वैक्सीन करवानी है और इसकी क्या अहमियत है? हमने इन्हें अभी NDIB करवानी है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो एक बार जानवर में IB का जो है ना मसला अब ज्यादा आएगा। सर्दियों में स्टार्ट हो जाता है IB का जो है ना, चक्कर शुरू हो जाता है, इसलिए हम अभी ने जो है NDIB करवाएंगे। हर माह करवाते हैं हम, एक माह NDIB करवाते हैं, एक माह एंटी लसोटा कराते हैं। ठीक है। ठीक होगा। तो 2 दिन की बारिश थी इधर, उसकी वजह से थोड़ा सा ढीला भी होगा जानवर। ठीक है। ये मसला तो इनकी साथ वो चल रही है वैक्सीनेशन वगैरह। यानी जब वैक्सीनेशन करवानी हो तो पहले डिवर्मिंग कराएं। हाँ, ताकि असर सही हो। बिल्कुल जी, ताकि उसके खाएगा, अंदर कुछ जाएगा, लगेगा, फिर ही तो उसका फायदा होगा ना। इसकी डिवर्मिंग के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं और उसका तरीकाकार बता दें। 3 तरीके से करते हैं। एक, दूध के साथ चीनी। ठीक है, वो 2 किलो दूध में हम चीनी डाल के वो देते हैं, वो सबसे अच्छी डिवर्मिंग है। उसके बाद हम करते हैं गुड़ वाली। ठीक है। वो सबको पता है कि गुड़ से भी होती है। ठीक है। उसके बाद हम सिरके से करते हैं। ठीक है। सिरके से डिवर्मिंग का बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है। जानवर जो है ना, एक बार जिसे भूख कम लगती है वो सारा ठीक हो जाता है। ठीक है। और दोबारा खाना भी अच्छे से स्टार्ट कर देता है और दवाई का असर भी बहुत अच्छा होता है। ठीक हो गया। ठीक है। ये देख लें आपके जिस बंदे के पास जानवर यहाँ तक पहुँच गए, उसके पास है तो पहुँच गए हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा राना साहब, आपने बताया दूध में चीनी मिक्स करके डिवर्मिंग होती है जी। तो कितनी चीनी मिक्स करते हैं और 2 किलो दूध में जो चीनी मिक्स की होती है वो कितने जानवरों के लिए काफी होती है और इसको कब दी जाती है, कितनी बार दी जाती है? जब भी हम जानवरों को देते हैं ना डिवर्मिंग के लिए दूध, तो हम 4 घंटे से पहले जानवर का खाना पीना बंद कर देते हैं। ठीक है। 4 घंटे कुछ नहीं देते ताकि उसे अच्छी तरह उस प्यास हो के वजूद में। फिर हम तकरीबन 2 किलो दूध के अंदर जो है ना वो आधा किलो या आधा किलो से कुछ कम चीनी डालते हैं, हल करके जानवरों में रखते हैं। ठीक है। तो उससे अच्छी फ्लैशिंग होती है क्योंकि दूध एक खुद बहुत अच्छी ग़िज़ा है। ठीक है। तो उसकी वजह से जानवर के वजूद में कमजोरी नहीं आती। लेकिन आज हमने इन्हें करवाई है वैक्स, जो वो हमने सिरके से करवाई है। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा जानवर हमारा प्रॉब्लम में था, समझ लें कि इसे आज थोड़ी सी ना हमने देखा था सुबह। ठीक है। कि थोड़ा सा मसला आ रहा था, इसलिए मैंने सिरके की कराई ताकि अच्छी तरह फ्लैशिंग हो जाए। ठीक है। अच्छा, आपने बताया आधा किलो चीनी और 2 किलो दूध, उसको उबाल के मिक्स करना है। हाँ, फिर ठंडा करना है। अभी आप देखेंगे तो प्रेशर से जो है ना पीछे स्पीड से फेंकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जबरदस्त। ठीक है। इसलिए हमने कोशिश किया कि जानवर अच्छा रहे, इसलिए डिवर्मिंग करवाई है। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, ये कितने जानवरों के लिए काफी होती है और इसको कितनी की दी जाती है एक जानवर को? इसमें हिसाब होता है हर बंदे का कि 3 घंटे में 4 घंटे में कितना आपका पानी पीते हैं।
तो उस हिसाब से बनाते हैं। ये आजकल के मौसम में आपके जानवरों के हिसाब से आपने कितना कितना दिया, दूध वाले के हिसाब से? मैंने 2 किलो ही दिया बासी ने। ये तकरीबन मेरे आपके सामने के 150 जानवर होगा। 150 जानवरों के लिए 2 किलो काफी है। 2 से 3 किलो होगा मेरे ख्याल में। ड्रॉपर के जरिए देते हैं? नहीं, ये जिसमें पानी रखते हैं उसी में देते हैं। यानी उसके अंदर ही आप वो रख देते हैं, उसमें फिर पानी नहीं डालते? पानी नहीं, सिर्फ दूध देते हैं, बाद में उसे साफ करके फिर उसमें पानी वगैरह डालते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर कितने दिन के बाद वैक्सीन करते हैं? 1-2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद? हाँ जी। हम देखें करने, कोई ये भी कह सकता है कि जी 1 दिन बाद अच्छी होती है, कोई कह सकता है 2 दिन बाद। हर बंदा हर तरीके से चलता है। ठीक है। मुझे जरूरी नहीं कि जो मैं कहता हूँ वही ठीक हो सकता है, जो कर रहा है उसका मुझसे भी बेहतर तरीका हो, सही हो, कोई मसला नहीं होता। ठीक हो गया, जबरदस्त राना साहब। क्योंकि आप प्रैक्टिकल हैं तो इसलिए हमें उम्मीद है कि आपका तरीका ही बेस्ट होगा। अच्छा राना साहब, ये जो आपने मोल्डिंग करवाई हुई है, ये साल में कितनी दफा करवाते हैं और किस उम्र में करवाते हैं और कितने दिन रहती है और इस दौरान जानवरों को क्या दिया जाता है? भाई जी असल में मोल्डिंग होती है सर्दियों की शुरुआत से पहले, जानवर में जो इस एज में होता है। ठीक है। अंडे बंद हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है। जानवर में चर्बी की ज्यादती होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जानवर जो है ना इसको एक बार मोल्डिंग हो जाए ताकि अच्छे से दोबारा एवरेज पे आ जाए। ठीक है। मोल्डिंग नहीं करवाएंगे खुद तो फिर ये आस्ता आस्ता करेंगे तो इन्हें मसला आ जाएगा फिर। ठीक है। फिर ये कभी अंडे देंगे, वो जो नखट्टू होते हैं ना वो बन जाएंगे ये। सही है। इसलिए हमें तो अंडे चाहिए इनसे, तो हमने इसे मोल्डिंग पे लगाया हुआ है। पहले हमने इनकी खुराक 100 ग्राम दे रहे थे, हमने 4-5 दिन के अंदर ही, 6 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर ही इसे हम लेके आए थे 30 ग्राम पे। ठीक है। फिर 3 दिन अभी इसके चल रहे हैं, खुराक नहीं खा रहा अभी जानवर। 3 दिन इनसे खुराक नहीं देंगे, विटामिन वाला पानी देंगे। ठीक हो गया। ठीक है। और फिर 3 दिन के बाद हम इसे खुराक डालना शुरू करेंगे, फिर ये आस्ता आस्ता ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। माशाल्लाह राना साहब, आपने डीवर्मिंग और मोल्डिंग के हवाले से काफ़ी अच्छी मालूमात फराहम कर दी है। तो अच्छा, इसको फीड में हम देसी फीड भी दे सकते हैं या फिर वो जो स्पेशल होती है? जो मर्जी करें। देखें अगर आप देसी फीड देंगे तो लेयर की फीड पे ही अगर 5 माह में अंडा देते हैं तो देसी पे 6-7 माह ले जाएंगे, इतने फर्क होगा ना। क्योंकि प्रोटीन का लेवल जब तक बढ़ेगा नहीं, वेट पूरा नहीं होगा तो अंडा भी आना मुश्किल होता है उतने दिन। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? जिसने देसी खाना है वो थोड़ा वेट कर ले, जिसने देसी नहीं खाना वो जल्दी में आ तो वो लेयर की फीड डाल के खा ले। राना साहब, छोटे परिंदों की वैक्सीनेशन के बारे में तफसीलात हैं। वैक्सीन जो हमारा शेड्यूल है हम करवाते हैं जी। पहले तीसरे दिन जो है ना NDIP, 10वें दिन एंटी गम्बोरो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम एंटी लिसोटा कराते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इन्हें मंथली वैक्सीन देते हैं। ठीक है। बस क्योंकि हम अपने इंक्यूबेटरों से ही जानवर निकलवाते हैं। हम हर बंदा कोई कहता है जी मैंने ये वैक्सीन करवाई है, मैंने ये वैक्सीन करवाई है, हम शुक्र है अल्लाह का। जब भी आप टेस्ट कराएंगे 15 दिन तक वैक्सीन जो है वो ब्लड में रहती है। ठीक है। उसके बाद वजूद में चली जाती है। ठीक है। टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह, जब हम कहेंगे तो 15 दिन के बाद आप वैक्सीन 15 दिन से पहले हमारे जानवर का आप टेस्ट भी करवा लें तो उसमें से इंशाल्लाह आपको जरूर नहीं वैक्सीन मिलेगी। ठीक है। कौन सी एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं कि इसका नफा नुकसान में ना बदले, नफा में ही रहे? सबसे पहले अपने जानवरों से हर वक्त आगाह रहें। ठीक है। मुझे पता हो कि मेरे जानवर क्या है, फिर जानवरों के बारे में मालूमात पूरी होनी चाहिए। ठीक है। अब इसे क्या जरूरत है। सही है। 1 दिन का लेट आपका जानवर मर सकता है। ठीक है। क्योंकि अगर आप कराइजा और IB में फर्क नहीं कर सकते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जानवर में क्या मसला है। ये जो पोस्टमार्टम डॉक्टर करते हैं ना, ये 70% तो बंदों को गुमराह कर देते हैं पोस्टमार्टम में। ठीक है। सेम सिम्टम होते हैं हर बीमारियों के। ठीक है। क्रेजा, IB और ND का स्टार्ट का सेम ही सिम्टम है, कोई फर्क ही नहीं है। सिर्फ आवाज का थोड़ा सा फर्क होगा बस। सही है। उससे ज्यादा सिम्टम में भी फर्क नहीं है। ठीक है। तो ये इन चीजों का पता होना चाहिए। यानी प्री ट्रेनिंग। फिर एक सबसे बड़ी देखें फायदा उस वक्त होता है आपने ब्रीड भी पाल ली, सारा खर्चा भी कर लिया। ठीक है। ठीक है। आप इसे अगर देसी मुर्गी के लेवल पे बेचेंगे तो प्रॉफिट तो नहीं होगा ना आपको। ठीक हो गया। तो इसलिए भाई जी आप जब प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं तो जो आपके पास 4-5-6 माह है, इसकी साथ साथ आप इसकी मार्केट में अपना नाम बनाने की भी कोशिश करें। ठीक है। ठीक है। तो फिर जब आप इसे एस्ट्रोलो या करके बेचेंगे या मोथराग करके बेचेंगे फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं इसको सम अप इस तरह कर सकता हूँ क्या कि पहले
ट्रेनिंग लें और उसके बाद मार्केट के ऊपर काम करें, फिर ये काम करें तो फिर आपके नफ़ा को नुकसान में बदलने के चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल, मौसम का भी हिसाब लगाएं। मौसम का भी हिसाब लगाएं, ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अगर किसी बंदे ने इसको घरेलू पैमाने पर रखना है, उसके पास शेड किस तरह का होना चाहिए, और किसी ने कमर्शियल लेवल पे करना है तो उसके पास शेड किस तरह का होना चाहिए? किसी ने घर में करना तो खुड्डा ही बहुत है, खुड्डा बहुत है। उसमें देखें एक कोई भी आप बांस लगाएं, ठीक है, जिसमें जानवर बैठ जाए आपका, ठीक है। सर्दी गर्मी के लिए बांस बहुत अच्छा होता है खुड्डे के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके पाँव अंदर चले जाते हैं परों के, ठीक है, चूंच भी ये परों में दे लेते हैं, ठीक है, तो उससे इन्हें मच्छर वगैरह से सर्दी से बिल्कुल हिफाजत हो जाती है जानवर की, जिसने घर पे रखना है। ठीक है, जबरदस्त। तो उसके लिए बेहतर है कि वो एक छोटा खुड्डा बनाए जिसे वो मौसम के हिसाब से सीधा चला सके। ये बताएंगे कि मुर्गियों की अहम बीमारियां कौन कौन सी हैं और इनका इलाज क्या होता है? सर्दियों में या गर्मियों में जब भी बारिश होती है ना, तो वो जो नमी होती है वो जानवर के लिए बहुत नुकसान का काम करती है। ठीक है, नमी नहीं होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी जो है ना उसका तनासब आपने बढ़ने नहीं देना ज्यादा। ठीक है, उससे जानवर में करेजा भी आता है, उससे जानवर में आईबी भी आती है। ठीक है, ठीक है, इसलिए जो है ना आपने देखा होगा कि हमने ये जो हमारे इधर तो इसे तो ही कहते हैं, बाकी मुझे नहीं पता कि इलाकों में क्या कहते हैं। हमने तकरीबन ये 4-4 इंच डाली हुई है। ठीक है, और इसे हम डेली सुबह आके जो है ना वो पलटते भी हैं। ठीक है, ताकि जानवर का जो भी है इससे हवा का जो निकल जाए और ये खुश्क हो जाए, उसको नमी का सामना न करना पड़े। तो बारिश के बाद आपका जानवर एकदम ठंडा हो जाता है सारा। ठीक है, आपको मसला आता है उसमें, इसे नज़ला होगा, जुकाम होगा, करायजा होगा। ठीक है, ये आम बात है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करायजा वगैरह कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसमें आप सिर्फ इन्हें अच्छी एंटीबायोटिक्स दें। ठीक है, जानवर को 2 घंटे टाइम ज्यादा दें। जिन जानवरों में थोड़ा सा मसला उस वक्त आया हुआ है उन्हें अलहदा करें। ठीक है, जिस तरह अभी हमने, क्योंकि इधर 3 दिन लगातार बारिश थी, ठीक है, तो हमने वो वाला फार्म बिल्कुल अलग करके दूसरे में, ठीक है, उसमें अपने करायजा वाले जानवर डाले हुए हैं साइड पे। ठीक है, वो अगला, हाँ जी, ठीक है, उसमें जो 15-20 जानवर हैं उन्हें करेजा, बाकी सब हमने एक साइड पे वो कर दिए ताकि उन्हें अच्छी एंटीबायोटिक्स, इन्हें हल्की देंगे, उन्हें तेज देंगे। ठीक है, इन्हें सिर्फ इसलिए देंगे कि इन्हें वो ना जाए। ठीक है, उन्हें दवाई देंगे, ठीक है, ताकि वो सरवाइव करें, स्पीड से वापस आए। ठीक है, इनके बीच में। अच्छा राना साहब, इसकी दवाइयों के बारे में कुछ बताइए कि करायजा के ऊपर कौन सी दवाई दी जाती है और उसकी करायजा की पहचान कैसे है, कैसे पता चलेगा किसको करायजा है इस वक्त? करायजा जिस जानवर को होता है वो मुंह खोल के, ठीक है, और ऊपर मुंह करके सांस लेगा जानवर, उसे करेजा होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह करते हुए जानवर की आवाज आपको खड़ खड़ भी आए साथ में, तो उसे चांस है कि आईबी ना हो जाए। ठीक है, आईबी हमेशा करेजे से भी हो जाती है। अगर आप 5-7 दिन जानवर को संभालते नहीं तो करेजा भी हो जाता है। ठीक है, करेजे के साथ आईबी भी हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए अपने जानवर को बचाए मूजी मर्ज की तरफ जाने से। ठीक है, ठीक है, और तकरीबन नमी की वजह से यही होता है, करेजा वगैरह इनमें ज्यादा होता है, वैसे इतने को मसले मसाइल नहीं होते। ठीक है, सिर्फ इस जानवर को आप नमी से बचाएं तो आपका कुछ भी नहीं होगा। कौन सी एंटीबायोटिक सूटेबल है सबसे ज्यादा? कराजे के लिए जो है ना, पोल्ट्री की सबसे अच्छी दवाई जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो हम किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हमने खुद से इस्तेमाल किया कराजे में, हमें बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं उस दवाई की तरफ से। लेकिन जी जानवर है 2000 का, 1500 का, ठीक है, 2500 का, 3000 का, ठीक है, तो 1 kg जो है वो मिलती है 6000 की। ठीक है, ठीक है, टेलोडॉक्सिन प्लस। ठीक है, आप जब जानवर बीमार हो तो 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के दें।